ये धामपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और सब ने मिलकर, नागरिकों ने मिलकर, कि मोदी जी दीर्घायु हो, मोदी जी स्वस्थ और सशक्त रहें और मोदी जी भारत का इसी सशक्ति के साथ नेतृत्व करते रहे। ठेले वाले के पास भी डिजिटल लेन देन है, आज सब्जी वाले के पास भी डिजिटल लेन देन है। धामपुर के लिए ऐसा क्या विशेष हुआ? आप चूंकि 8 साल से एमएलसी हैं, कि हम समूचे धामपुर का विकास देख रहे हैं। आज हमें कच्ची सड़कें ढूंढनी पड़ती है, मिलती नहीं। चलिए, के जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्टेशन की सौगात धामपुर को दी थी, याद है आपको? उन्होंने भाषण दिया था। जी जी। अभी पिछले 15 दिन में 3 बार ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों की जान बच गई। वर्ल्ड क्लास से जो पत्थर है उसमें अगर स्क्रू लग जाएंगे तो क्या सुंदरता उसकी बचेगी? इसमें बदलाव होना चाहिए। मैं आज ही डीआरएम साहब। धामपुर रेलवे स्टेशन को लेकर एमएलसी अशोक कटारिया का बड़ा बयान। वर्ल्ड क्लास स्टेशन परियोजना में गड़बड़ी हुई तो होगी कार्रवाई। आखिर क्या कहा एमएलसी ने? देखिए न्यूज टाइम्स लाइव की खास रिपोर्ट। धामपुर के दुर्गा बिहार कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान न्यूज टाइम्स लाइव से खास बातचीत में एमएलसी अशोक कटारिया ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर अपनी बात रखी। वहीं धामपुर रेलवे स्टेशन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वह डीआरएम और संबंधित अधिकारियों से वार्ता करेंगे और यदि किसी स्तर पर अनियमितता मिली तो कराई जाएगी कार्रवाई। आइए सुनते हैं एमएलसी अशोक कटारिया की खास बातचीत। आज ये आयोजन हुआ, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये माननीय मोदी जी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत को एक शक्तिशाली भारत बना रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मोदी जी हिंदुस्तान के सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं। यानी आज उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब अब सारे प्रधानमंत्री उनसे मतलब कम ही समय कार्यकाल रह पाए हैं। तो इसलिए सारे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे देश के नागरिकों में और हमारे कार्यकर्ताओं में उनके लिए एक प्रार्थना, हवन, यज्ञ आदि का आयोजन किया गया है। यहाँ भी इसी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये धामपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और सब ने मिलकर, नागरिकों ने मिलकर, कि मोदी जी दीर्घायु हो, मोदी जी स्वस्थ और सशक्त रहें और मोदी जी भारत का इसी सशक्ति के साथ नेतृत्व करते रहे। अच्छा, पिछले मोदी जी के 12 साल और आगामी भविष्य जो हैं आने वाले साल हैं और जो कांग्रेस के 70 साल हैं, इसमें क्या दोनों में डिफरेंट मांगते हैं आप? मोदी जी के 12 साल और कांग्रेस के जो 50 साल हैं उसमें धरती आसमान का अंतर है। धरती आसमान का अंतर है। आज आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ हिंदुस्तान में सड़कों का जाल फैला हुआ है। पहले सड़कों में गड्ढे होते थे, सड़क नहीं होती थी। आज आप धामपुर से 3-3.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, 3.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जा रहे हैं। यह अपने आप में एक मील का पत्थर है। मोदी जी ने हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। मोदी जी के समय में राम मंदिर बना है। मोदी जी के समय में ही धारा 370 का खात्मा हुआ है। मोदी जी के समय में ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों का आगमन हुआ है, मतलब वो सुदृढ़ हुए हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार सुदृढ़ हुए हैं। मोदी जी के समय में ही भारत का मान सम्मान स्वाभिमान सारी दुनिया में बढ़ा है। मोदी जी के समय में ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। मोदी जी के समय में ही आज भारत दूसरे देश में अपना बदला लेना जानता है। मोदी जी के समय में हमारी सेनाएं सशक्त हो गई हैं। मोदी जी के समय में ही आज डिजिटलाइजेशन हुआ है। मोदी जी के समय में ही आम आदमी का खाता खुल गया, हर आदमी का खाता खुल गया, हर बहन का खाता खुल गया। मोदी जी के समय में ही यूपीआई डिजिटल प्लेटफार्म दुनिया का सबसे बड़ा लेन देन का प्लेटफार्म बन गया है। आज ठेले वाले के पास भी डिजिटल लेन देन है, आज सब्जी वाले के पास भी डिजिटल लेन देन है। मूंगफली बेच रहा है वो भी डिजिटल लेन देन कर रहा है। उसके बच्चे खुश हैं, उसकी घरवाली खुश है, जितनी बिक्री हुई सारा उसके खाते में आ जा रहा है। चलिए, ये तो देश प्रदेश की उपलब्धियां बताई। धामपुर के लिए ऐसा क्या विशेष हुआ? आप चूंकि 8 साल से एमएलसी हैं, धामपुर का एक कोई ऐसा विकास जो लोगों के काम आए? ऐसा है, धामपुर में 8 साल पहले हाईवे नहीं था, आज धामपुर में हाईवे निकल रहा है, खटीमा तक गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो हाईवे ही है। आज आप हाँ
और आज आप हरिद्वार केवल 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। पहले हमको 3 घंटे धामपुर से पहुंचने में लगते, तो एक बड़ी उपलब्धि तो यह है। दूसरी बात यह है कि हम समूचे धामपुर का विकास देख रहे हैं। आज धामपुर के चारों तरफ सड़कें बनी हैं। आज आपको कोई सड़क ऐसी नहीं दिखाई देगी किसी गांव को, सारे लिंक मार्ग जुड़ गए। आज हम जब पीडब्ल्यूडी के एक्शन को बैठाते हैं, जब हम जिले की बैठक करते हैं, तो आज हमें कच्ची सड़कें ढूंढनी पड़ती हैं, मिलती नहीं। चलिए, ये तो हो गया देश प्रदेश की बात है। अभी हम धामपुर स्टेशन की बात करते हैं। धामपुर आपके जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्टेशन की सौगात धामपुर को दी थी। याद है आपको, उन्होंने भाषण दिया था। जी जी जी। अभी पिछले 15 दिन में 3 बार ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों की जान बच गई। रेल विभाग अब जो उसमें पत्थर रोकने का कार्य कर रहा है, वो स्क्रू लगा के उस पर पत्थर रोकने का प्रयास कर रहा है। तो वर्ल्ड क्लास से जो पत्थर है उसमें अगर स्क्रू लग जाएंगे तो क्या सुंदरता उसकी बचेगी? नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी हम बात करेंगे, इसमें बदलाव होना चाहिए, बात करेंगे। ऐसा हमें जानकारी नहीं था, आपने हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सोशल मीडिया पे उसमें काफ़ी खबरें चली। 3 जो संभ्रांत लोग हैं, वो उनकी जान इतनी सी बची भाई साहब। नहीं, इसमें बात और रेल जो विभाग, अब जो हमने उसे जानकारी दी, डीआरएम ने जानकारी दी कि मौसम का तापमान, आंधी तूफान और रेल का कंपन के कारण ये पत्थर गिर रहे हैं। आप चाहें तो मेरे पास उनका जो रिप्लाई है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं आज ही डीआरएम से, आपने आज सूचना दी है और निश्चित रूप से आप एक जागरूक संवाददाता हैं, और मैं आज डीआरएम से बात करूंगा, फिर आपको बताता हूँ। ये हैं अशोक कटारिया जी, एमएलसी धामपुर, जिन्होंने धामपुर सहित देश प्रदेश में प्रधानमंत्री के विकास, योगी जी का विकास बताया।